तो प्रभु इन होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्र है कि तुम्हारा खुदा है जो हमसे प्यार करता है, यहाँ तक लाया। खुदा मैंने खासतौर से मौका दे खुदा कि हम तेरे घर में आ सके, जबकि खुदा चीजें फर्क हैं। खुदा मौसम भी खराब है, कई रीजन बन सकते हैं, तो हम जो यहाँ पर खुदा शुक्र है कि हमें मौका मिला। तो उससे मांगते बाप तुम्हारा मौका जब तेरे वचन पर ध्यान देते हैं, हम तेरी बातों को समझ सकें। जो लोग नहीं आए उनको भी बरकत देना, उन्हें मौका देते घर में आ सके, यीशु के नाम से। अब ये दिन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्क दिन है और दिक्कतों के दिन है। और अगर हम अडल्ट को देखें, जो बड़े लोग हैं वो कुछ जॉब पे जाते, कुछ नहीं जा पाते। जो बच्चे, उनकी सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि बच्चे टू एक्टिव होते हैं, उन्हें खेलने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भाग दौड़ना है, क्योंकि एनर्जी इतनी है। और उन बच्चों को घर के अंदर रखना, उनको बिठा के रखना एक हार्ड थिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनकी स्कूल एज है और इन बच्चों को स्कूल जाना है, जो साथ के बच्चों के साथ मिलना, खेलना, उठना, बैठना और पढ़ाई करनी है। पर वो सारी बातें फर्क हो गई हैं और अब वो अलग ढंग से उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पढ़ाने की कोशिश के बाद ये दिक्कत है कि कैसे उनको इवेल्युएट करेंगे, और उन्हें किसी तरह से करना तो है ही। और जो परेशानी है यहाँ पर यह है कि उनको अगली क्लास में जाना है, उनके टेस्ट होने हैं कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं, माँ बाप ने कितनी मेहनत करी। शिकागो में हम देखते हैं कि जो, अगर मैं बैठ जाऊं तो कोई वैसी बात नहीं ना, शिकागो जब हम देखते हैं तो परेशानी ये है कि यूनियन की स्थायी अलग से हो गई है। अब वो उसको यूनियन वाले चाहते नहीं कि स्कूल खोले, और बच्चों को भविष्य अंधकार में है, बच्चे परेशान है, बच्चे घर में हैं। कितने केस हमने सुने और पढ़े हैं कि बॉस ने छोटी उम्र में बच्चों ने सुसाइड किया, क्योंकि इतने मेंटली वो हो गए, क्योंकि लाइफ बिल्कुल बदल गई है। अब हम जो मसीह हैं, मैं इसलिए उस पर सोच रहा था कि हम भी तो बिल्कुल अलग हो गए हैं। हमारी परेशानी है कि हम तो चर्च से बिल्कुल बाहर हैं। और जहां तक बात यह है कि हम फेलोशिप में जाएं, और ये नहीं कि चर्च में अंदर बैठने एक बात है, बस साथ में फेलोशिप विद द बिलीवर, ये बिब्लिकल टर्म है और बिब्लिकली ये बताया गया है कि हमारी संगति ईमानदारों से हो। इब्तदाई कलीसिया जो आलमी कलीसिया थी वो यही करती थी, वो हर घर में जाके बैठते थे, संगति करते थे और उनकी संगति मजबूत होती। पर आज ये सब कुछ नहीं है वैसा। और अगर मौका मिलता भी है तो फिर लोग में आदत छूट गई है, नहीं आ रहे, हम बिजी हैं, काम है, तो खैर ये सारी बातें हैं। तब सवाल उठता कि हम अपने को इवेल्युएट कैसे करें कि हम कहाँ हैं, हम किस तरह समझें कि हम ठीक हैं या ठीक नहीं है, या बिब्लिकली साउंड है या कलाम मुताबिक हैं। डैनियल नबी किताब में अगर उसके 5वें बाब में जाएं, डैनियल चैप्टर 5 वर्स 27, और वहां पर एक बयान है। वहां पर जो बयान है वो ये है कि एक हाथ दीवार पर आया और उसमें उससे लिखा गया, क्या लिखा गया याद है? तू तराजू में तौला गया पर कम निकला। डैनियल चैप्टर 5 वर्स 27, वहां पर लिखा कि तू तौला गया, तू तराजू में तौला गया पर कम निकला। अब ये बेलशस्सर का मसला है। इसके पहले अगर पढ़े, पहले चैप्टर में, 4th चैप्टर में, अगर मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूं तो नबूकदनेस्सर का बयान है, वो उसका बाप था बेलशस्सर का। और नबूकदनेस्सर की परेशानी ऐसी हुई कि वो ठीक चल रहा था, अच्छा खासा, और एक समय से घमंड आ गया कि सब मैंने किया अपने हाथ से, मैंने बाबुल से अच्छी जगह बनाई है, और मैं ये हूं, मैं वो हूं, और खुदा ने कहा नहीं, जैसे। और वो 12 साल तक जंगल में घास चलता रहा, और 12 साल तक उसकी लाइफ बद से बदतर हो गई। पर जब उसके बेटे के बारे में पढ़ते हैं, बेलशस्सर के बारे में, बेलशस्सर भी सब ठीक चल रहा था, बहुत ठीक ठाक सब चीजें थी। पर एक बार ऐसी एक पार्टी हुई उसके महल में, और उसने क्या किया, हैकल के बर्तनों को निकाला और उसमें पीना खाना शुरू कर दिया। वो अपनी शान के लिए, अपने 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 शौकत को दिखाने के लिए कि मैं बादशाह हूं, मैं हैकल का भी मालिक हूं। और लिखा ही हैकल के बर्तनों को बुलाया गया, उसमें उसने अपने दोस्तों के साथ पीना खाना सब किया। और उसी वक्त दीवार पर एक हाथ आया, हाथ से लिखा गया
तू तूले में तौला गया पर कम निकला। आवाज तो हमारे लिए कोई हाथ आता नहीं, अगर बचपन में आता था मामा का थप्पड़ ही पड़ता था, पर ऐसे कोई नहीं आता कि तुम गलत हो गए। उस समय ये इबारत लिखी है और हम उस बयान को पढ़ते हैं, माफ की बुलाया गया पढ़ने वालों को, कोई समझ नहीं पाया। आखिर में डैनियल आया, उसने कहा ये लिखा है और ये कहता है कि तेरी बादशाह छीन कर मादी और फारसियों को दे दी गई, तूने खुदा के दृष्टि में बुरा काम किया। पर ये बड़ी अच्छी बात मुझे इसमें एक लगती है कि कम से कम उसके सामने ये चीज आती होगी कि मैंने जो किया गलत किया। अब अलग बात तौबा करता नहीं करता, होता कुछ नहीं होता। पर आज जो हम हैं, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता। हम तो अपने मुंह मियां मिट्ठू कि हम अच्छे लोग हैं, वी आर फाइन, वी आर डूइंग गुड, हमारा सारा सोच विचार सब कुछ अच्छा है और हम दुनिया से बेहतर है। सबसे बड़ी बात, अगर हमें कोई कमी है तो सबसे पहले हम ये बात लाते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं, उनमें ये हम ये बातें नहीं है। यहां पर उस सामने जो शब्द आते हैं वो यही है कि तू तूले में तौला गया मगर कम निकला। बेलशर के लिए ये बड़ा अजीब मसला था। तो खुदा तौलता है हमको। एक आयत पढ़ दें, जोब यानी अय्यूब किताब, उसका 31 बाब, ये 5-6। जोब 31 बाब और 5-6। अगर मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं ताकि ईश्वर मेरी खराई को जाने। अगर मैं गलत चलता हूं तो मैं तौला जाऊं। हम ये समझते हैं कि नहीं, हम नहीं तौले जाते हो, वो तो बेलशर को तौला गया। नहीं, जोब का अय्यूब कह रहा है कि अगर मैं गलत चलता हूं तो मैं तौला जाऊं ताकि उसकी निगाह मकबूल ठहरूं। सवाल ये उठता है कि अगर आज हम तुलें या हमें तौला जाए या हमें टटोला जाए तो हम कहां पर हैं, कहां पर हमारी अपनी जिंदगी होगी। परमेश्वर मेरी खराई को ताकि जान ले अगर मैं तौला जाऊं। परेशानी है कि इंसान जो आज जीता है उसके अपने सोच। एक आयत पढ़ लें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 2, नीति वचन प्रोवर्ब्स 16:2। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हमारी परेशानी, हम अपनी निगाह में बिल्कुल ठीक हैं, हम दुनिया से बेहतर हैं, हमने ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम इतने एक्टिव हैं, हमने फलाने की भलाई करी थी। कलाम का मनुष्य का चाल चलन उसकी अपनी निगाहों में निर्दोष, वहां वर्ड इस्तेमाल किया गया, पर अच्छा है, पर यहोवा मन को तौलता है, खुदा उन दिलों को देखता है। अब सवाल जो आज ये उठता है कि अब हम चर्च भी नहीं जाते हैं, अब हम घरों में हैं, पता नहीं कितनी हद तक हमारे घरों में दुआएं होती हैं, तो हम कैसे देखें कि हम सही हैं कि नहीं? हम कैसे जाने कि हम कहां पर हैं? वो हमें तौलने वाला, वो देखता है, उसे मालूम है। बेलशर को नहीं मालूम था कुछ क्या होने वाला है। उसे सारे बर्तन निकलवाए, ऑल्टर के सारे बर्तन ले आओ, उसमें पिएंगे खाएंगे। दिमाग में नहीं आया क्या कर रहा हूं मैं। और जब वो कर रहा था, दीवार पे हाथ आया, तो तौला गया मगर कम निकला। और आज हम कई बार सोचते नहीं कि हम कहां हैं, हम किस तरह तुल रहे हैं या हम किस तरफ जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि मनुष्य अपनी दृष्टि में अपने को अच्छा ही समझता है। वो कहता मैं निर्दोष हूं, मैं बेहतर हूं, पर खुदा उन दिलों को देखता है कि हमारे दिल में क्या है, किस तरह हम सोच रहे हैं। अब इस तरह के लोग हैं जो इन चीजों को लेकर चलते हैं और कुछ अच्छे काम जिंदगी कर लिए, और फिर पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं किए। अब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, वो औरत जब दूल्हे से मिलने आई तो उनके बारे में लिखा है पहले से, याद है क्या लिखा है? 5 के पास तेल था और 5 बिना तेल के आई थी। 5 की कुप्पियों में तेल था, 5 बिना तेल के वहां पहुंची थी। आई मिलने थी पर तैयारी कुछ नहीं थी। अभी बड़ी अजीब सी मिसाल है।
10 कुंवारी दूर से मिलने आ रही हैं, अपनी कुप्पी लेके, 5 कुप्पी में तेल है, 5 मूर्ख हैं, उस पर कुछ नहीं है। अब देखो ये काम कहता है साहब बड़ी अजीब बात है, हम होते नहीं नहीं नहीं, हम तो उससे बड़े मूर्ख हैं। हमें ये मालूम है कि खुदा का न्याय कभी भी आने वाला है, कभी भी हमारा जाना हो सकता है। अब आजकल जो कोविड का है तो वो तो बता रहे साहब ऐसे मर रहे हैं लोग, खुदा रहम करे, जिंदा रहे लोग। पर अगर यही बात है तो क्या हमारी कुप्पियों में तेल है? क्या हम खुदा के सामने खड़े होने तैयार है? वो जो बाइबल कहते हैं ना कि मनुष्य अपने आप को अच्छा समझता है पर उसके खुदा दिलों को जांचता है। परेशानी आज यही है कि हम इस ख्याल को लेकर जीते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं। पर सच्चाई ये है, खुदा दिलों को जांचता है, खुदा दिलों को देखता है कि हमारे दिल में क्या है। अगर एक आयत और पढ़ ले, मत्ती की न्यूज 17 बाब की 19 आयत। अब यहां पर एक और जो दूसरा ख्याल वो ये है कि वहां पर एक आदमी अपने बेटे को मसीह के पास लाया था, उसमें लगी थी बदरुएं। अब वो शागिर्द वहां आए और शागिर्द ठीक करने की कोशिश की। शागिर्द ने जो भी कर सकते थे उन्होंने किया, पर वो कुछ नहीं हो पाया। तो वो आता मसीह के पास शिकायत लेके, क्या खुदावन मेरा बेटे में बदरुएं लगी हैं, मैं उन्हें लाया था, तेरे शागिर्द उसे ठीक नहीं कर पाए, तो मैं तेरे पास आया था। खुदा से मसीह कहता अच्छा। तो मसीह चंगा करता है और बाद में शागिर्द खामोशी में आते हैं, खुदावन हम ये क्यों नहीं कर पाए, क्या हुआ? हमने भी वो सब कुछ तू करता था। खुदा से मसीह उनसे एक बात कहता, क्या कहा था? हाँ, विश्वास की कमी। तो आज अब विश्वास का तो कोई पैमाना नहीं है। हमें नहीं मालूम ईमान कहाँ है, कितना है। हम सब कहते हैं हम तो ईमानदार। जो लैंग्वेज है आज दुनिया की बदतमीजी की लैंग्वेज है, ओ जी हम तो बिलीवर्स हैं। अरे बिलीवर्स ना टिलीवर है, किसी कुछ नहीं मालूम बिलीवर क्या था। वो शागिर्द मसीह के साथ थे, वो बिलीवर नहीं थे। खुदावंद कहता है कि ये विश्वास की कमी कारण हुआ। ये सब विश्वास से होता है। अब आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, ये भयानक दुनिया है। इसमें यह भी नहीं मालूम, जैसे मैंने पिछले संडे जब वो मैसेज दिया तो मैंने यही कहा था, या उसके पहले वाले में किसी ने बोला था, मैंने कहा अब तो कोई मिलते हैं तो हमें यह भी कहने में परेशानी कि भैया मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हमें अगले हफ्ते अगला रहेगा या मैं रहूंगा नहीं। अब तो सब बदल गया है, दुनिया का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। हमको ये नहीं मालूम कौन बचे कौन जा चुके हैं। खुदा जिंदगी दे, हम तो यही दुआ करते हैं एवरी नाइट, खुदा इस मुल्क पर रहम कर, दुनिया के मुल्कों पर रहम कर, ताकि तेरी कौम सही रहे। पर सच तो ये है कि हमें नहीं मालूम क्या होना, और तब हम उसके लिए तैयार भी नहीं है। हम सोचते भी नहीं कि हम तैयार हैं कि नहीं। वो मसीह कहता है ये बिना विश्वास के नहीं होता ही है। और आज हम इस माहौल में जी रहे हैं कि कब हम पर विपत्ति आ जाए, कब हम पर मुसीबत आ, कब हम दुनिया से छोड़ दें, और फिर हमें जाना सियासत के सामने, खुदा के सामने खड़ा होना न्याय के लिए, और हम उसके तैयार भी नहीं है। वो जो बेलशस्सर ने किया ना, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ कि हाथ आएगा, ये लिख देगा कि तू तोले में तौलेगा कब निकला। तो दुनिया अच्छी चल रही है, वही हमारा हाल है। हम सोचते भी नहीं कि अगर आज इस पल हमारी दम निकलती है तो हमारा हिसाब किस तरह होगा, कैसे हम खुदा के सामने खड़े होंगे। हम तो जैसे मैंने कहा कि ये सोचते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम निर्दोष हैं, पर खुदा मनों को जांचता है। तो इस बात की जरूरत है जिस जमाने में हम जी रहे हैं कि हम उस फेथ में आगे बढ़ें। जैसे मैंने कहा कि आज दिक्कत ये है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे अपने आप में डिप्रेस हैं, बच्चों को वो फेलोशिप नहीं मिल रही, वो स्कूल का माहौल नहीं मिल रहा है, सब चेंज आ गए हैं। और उसमें हम जो मसीह हैं, हमारी जिनकी इटर्निटी यानी अंतिम जीवन, अंतिम जिंदगी के बाद का सारा इस पर डिपेंड करता है। हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं। हमें कभी गुमान नहीं आता कि अगर कल मैं चला गया, आज चला गया या चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, खुदा के सामने कैसे खड़े होंगे कि हमने सब कुछ ठीक किया। याद रखना, बाइबल कहती है मनुष्य अपनी दृष्टि में तो निर्दोष है, पर खुदा दिलों को जांचता है, उसके दिलों को देख के उस पर न्याय करता है। तो आज जो हालात हैं, सर्कमस्टेंसेस, वो बदले हुए हैं, एवरीथिंग इज चेंज। और उस बदलाव के साथ हमको ही बदलना है। हम बदलने का मतलब ये कि हमें अपने ईमान में और कायम होना है,
हमें और ईमान दृढ़ होना है। और उसका ये मतलब नहीं कि अब अगर चर्च नहीं खुला तो चलो छुट्टी हो गई, नहीं। हम ज़्यादा समय दें दुआ में, घर में अपने बच्चों के साथ दुआ करें, बैठें, खुदा के हुजूर में आए। अगर मौका मिलता चर्च आने का, खुदा करे। अब हमारी परेशानी ये, मैं पीछे बात कर रहा था किससे, वो कहने लगा नए से चर्च के फिर बनाना है, क्योंकि अब लोगों का ये हो गया कि अब इतना ठंडा आ गई है कि अरे यार छोड़ो यार, आज नहीं आता चर्च, वो क्योंकि एक रूटीन में आ गया घर बैठे रहना। एक समय था कि हम उस जगह पे आ गए थे कि संडे चर्च जाना है, कोई दूसरा ख्याल नहीं होता कि दिल का तो चर्च जाना है, क्योंकि हम एक उसमें थे। अब ये हो गया ओके 6 महीने नहीं गए तो अब क्या हो जाएगा। परेशानी है शैतान के काम। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि शैतान की ये तिकड़ में है सारी। जब पिछली बार मैंने यही मिसाल दी थी, जब 9/11 हुआ था तो 9/11 के बाद सारे चर्चेस पैक हो गए थे, सब लोग वापस चर्च गए कि भैया मौत ऐसे आ सकती है, मौत का कोई भरोसा नहीं। कब 3,000 करीब लोग मर गए, तो सब लोग चर्च में, न्यूयॉर्क में चर्च फुल, हर जगह चर्च भरने लग गए, लोग डर गए। इस बार शैतान ने कहा अच्छा ये तरीका, इस बार उसने चर्च पहले बंद कर दिए। वॉलमार्ट में चले जाओ 500 आदमी शॉपिंग कर सकते हो, पर गिरजे में जा सकते। ये शैतानी हथकंडे हैं सारे, ये शैताना काम है। हम सारे अपने काम कर लेते हैं, हम सारी जगह जा सकते हैं, हम शॉपिंग जाना, सब्जी के जाना, दूध के जाना, ब्रेड के जाना, हम कर लेते हैं। पर अरे भाई साहब अभी कोरोना का है चक्कर, कई मैंने सुना कहते हुए, हर जगह घूमेंगे। शैतान के तरीके होते हैं कि वो चीजों को बदल लेता है, और हमको बदलना, होशियार होना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कल क्या है, हमें नहीं मालूम जिंदगी कब तक है। खुदा करे सब जिंदा रहे, आपको बहुत उम्र मिले, खुदा करे हम सबको उम्र मिले, पर अगर खुदा बुलाता है तो हमें तैयार रहना है। डैनियल पढ़ता कहता है, ये लिखा हुआ है, तू तूले में तौला गया पकड़ कम निकला। खुदा ना करे कि हमारे लिए ऐसा हो कि हम तौले जाएं और हम कम पा जाएं, हम व्यर्थ पा जाएं। और इसलिए जो मौका है, मेरी वाइफ आज कह रही थी कि तुम जा रहे हो चर्च, मैं रहूँ घर में। मैंने कहा ऐसा मैं जाना है इसलिए कि आज मुझे मौका कि चर्च जाऊं, कल शायद गवर्नमेंट का नहीं जाओगे चर्च, खत्म हो गया सब कुछ। आज यहाँ बैठ सकते, सिर झुका सकते हैं, आज माथा रगड़े यहाँ बैठ के, ये खुदा घर है। कल तक हम आने को मरते थे यहाँ, आज नहीं, आज कुछ। इसलिए मैंने कहा मैं जाऊंगा चाहे कोई ना हो, मैं अकेला बैठूंगा, ये खुदा की हैकल है, इसमें आना चाहिए, ये खुदा का काम, खुदा का ये हुक्म है। पर क्या होगा कि अब तो हम तो ठंडे हो गए, चाहे कोई ना हो, हम खुदा घर में बैठे कुछ दिन खामोशी में रहें। मुझे याद है हमारे इससे पहले वो लू थी, तो हालांकि उनका सारा कॉन्सेप्ट ही गलत था, और मुझसे कहने लगी फादर सिंह मैं अनचर्च पिनों चर्च में लाना मांगती हूँ। तो मैंने कहा ख्याल तो अच्छा है। मैंने कहा कि कौन है अनचर्च? कहने वो लोग जो चर्च जाना नहीं मांगते। तो मुझे जो जाना नहीं मांगते वो कैसे आएंगे? कहने नहीं हम ये प्रोपोगेट करेंगे, सबको बताएंगे कि अनचर्च लोग चल रहा है। तो बेचारी हम कहने दिला के बैठी रही, आया कोई परिंदा नहीं। मैं जरूर देखने आया उसको कि चर्च में आओ, पर लोगों को एक नफरत से हुई चर्च से। जो जिस मुल्क हम देख रहे हैं चर्च से लोग भाग रहे हैं अब। हालांकि दूसरे मुल्कों में अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी पनप रही है, लोग सीख रहे हैं, पर हम लोग इतने वो हो गए हैं जो सब दुनिया की बातों में कि इनसे उतना वो नहीं। ये खुदा घर है, यहाँ आने से ब्लेसिंग होती है, यहाँ आने से खुदा के काम होते हैं, यहाँ आने से खुदा की आत्मा हमको छूती है, और ऐसे जाना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि हम चर्च को कब पिकअप कर पाएंगे वापस, अगर कर पाए। वैसे मेरे बूते की तो बात नहीं है, पर खुदा अगर मौका देता है कि हम चर्च को वापस गैदर करें तो हम करने की कोशिश करेंगे। मैंने इस चर्च को यहाँ तक मैंने इतनी मेहनत करी कि एवरी डे मैं विजिट जाता था, मतलब जॉब से आए उसके बाद गाय उठाई, आज इस घर में कल उस घर में, लोगों को गर्म करना कि खुदा घर जाना है। लोग तो ऐसे हो गए थे कोई मतलब ही नहीं, मतलब कई लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान में हिंदू बस्तियों में रहते थे और हिंदू ही थे वो, मैं इनका नाम बताता हूँ, जो जस्ट लाइक हिंदू ऐसे जीते थे। उनको धीरे धीरे करके हमने खुदा के उसमें लाए। अब पिछले शैतान का ऐसा हमला हुआ कि पिछले 7-8 महीने से चर्च का चक्कर निकल हो गया, तो लोग भी ठंडे हो गए। पर खुदा का काम है, खुदा उसको बढ़ाएगा, पनपाएगा, हमें अपना काम करना है। पर दुआ करे खुदावंद हम पर रहम करे। बेलशस्सर परेशान से ये लोग बैठा था, आओ मेरे पास सब कुछ है, आओ हैकल के बर्तनों में पिए। इसमें बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा,
हैकल के बर्तनों की बात हम में से बहुत से बोले कि साहब हम तो हैकल के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते, हम तो वो जो कप में वही पीते हुए पैसा रख लेते हैं, हमने तो कहीं नहीं ले गए। हैकल के बर्तन की बात ये नहीं है। हैकल के बर्तन कोई चीज जो उसे बिलोंग करती वो आगा आप ले लो, तो आपने हैकल की चीज ले ली। मोटी मिसाल दूं जो सबसे कॉमन है, जो खुदा का दान है, खुदा का जो खुदा को देने का हिस्सा है, वो सिर्फ खुदा का है, किसी का नहीं है। उसको लो, हाँ वो कलाम में लिखा है कि मैं अपने ऊपर तुम लानत लाते हो। क्यों? वो खुदा का हिस्सा था, खुदा का हिस्सा है। अगर हम ले लेंगे तो हाथ यही कहता है तू तूले में तौला कम निकला। तो ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, लंबा बयान होगा इसमें। पर क्या आज हम उसका हिस्सा दे रहे हैं उसे? क्या आज हम उसका समय दे रहे हैं उसको? क्या आज हम उसके साथ संगति करते हैं, हम दुआएं कर रहे हैं? जब हम ये करते हैं तो खुदा हमें मजबूत करता है। आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्र है तुम्हारा खुदा है जो हमसे प्यार करता है। बाप तो यहाँ तक लाया है और तो हमें लेकर चलता, आगे भी संभालना। देखिए बाप, दुनिया का माहौल बिगड़ चुका है, दुनिया में बहुत सी नई दिक्कतें आती जा रही हैं और एक खत्म हुई नहीं, दूसरी खड़ी होती है, तीसरी खड़ी होती है। हम जो आप जानते खुदा की ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो वो लोग हैं खुदा जो दुनिया में जीते हैं, उससे बरकतें मांगते हैं, कभी ये नहीं सोचते हमें क्या करना है। बाप ये तौफीक दे कि हम अपनी जिम्मेदारी पहचाने, तेरे साथ चलेंगे। तो ही खुदा है, जिंदगी के बाद तेरे सामने में आना है। हम सब पर रहम कर। काश हमारे लिए बात ना साबित हो कि तुम तूले में तौले गए मगर कम निकले। काश हम खरे पाए जाएं अपनी निगाहों में नहीं। आप अय्यूब में वो कहता है काश वो मुझे तौलता और मैं ठीक निकलता। हम सबके साथ हो। कलीसिया से कहने मेंबर की मांगते बाप, हर एक को जागृत रखना ताकि हम तेरे घर में लौट के आ सकें। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं।